आज एआई हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई का इवोल्यूशन अभी रिसेंटली हुआ। सच ये है कि एआई का सबसे पहला आइडिया 1950 में प्रपोज किया गया था और तब से लेकर आज तक एआई ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और खुद को अपग्रेड भी किया है। लेकिन ये चेंजेस क्यों हुए, एआई इन्वेंट कैसे हुआ, एआई कैसे काम करता है और आज के टाइम में एआई सीखना क्यों ज़रूरी हो गया है, अगर सीखना है तो कैसे और किस डायरेक्शन में सीखें, ये सभी सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आते होंगे। तो आज के वीडियो में चलिए ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। एआई की कहानी शुरू होती है 1940 से, जहां साइंटिस्ट एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। और तभी 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया और उसका काम ये था कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह कन्वर्सेशन कर सकती है। 1956 में जॉन मैकर्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज किया। इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। 1960 और 1980 के बीच में एआई प्रोग्राम्स डेवलप होने लगे और ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप होने लगे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर की तरह डिसीजन ले सकते थे और लोगों को लगने लगा कि एआई का यही फ्यूचर होगा। और अब आता है साल 2000, जहां एआई ने नया टर्न लिया और शुरुआत होती है मशीन लर्निंग की। और अब आता है साल 2010, जहां एआई ने डीप लर्निंग पर वर्क करना शुरू कर दिया और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। साल 2012 में एलेक्स नेट टेक्नोलॉजी ने इमेज रिकॉग्निशन में रिवॉल्यूशन ला दिया, जिसकी वजह से सिरी, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्निशन सब कुछ डीप लर्निंग में पॉसिबल हुआ। और अब आता है साल 2020, जहां एआई ने क्रिएटिविटी को पूरी तरह बदल दिया विद जनरेटिव एआई। और अब एआई टेक्स्ट लिखने, इमेज बनाने, म्यूजिक कंपोज करने और वीडियोस को जनरेट करने में काबिल हो गया। एआई की हिस्ट्री को समझने के बाद अब समझते हैं एआई क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, समझ सकती है और डिसीजन ले सकती है। और एआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल मैप ट्रैफिक देखकर बेस्ट रूट बताता है और यह सब कुछ होता है एआई की मदद से। एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मशीन अपने आप सीखती है। मशीन को डेटा दिया जाता है और मशीन डेटा के पैटर्न को समझकर फ्यूचर में सही डिसीजन लेती है। आप सोशल मीडिया ऐप्स को बताते नहीं हो कि आप किस तरह का कंटेंट लाइक करते हो, पर एक बार कंटेंट देखने के बाद इस तरह के ऐप्स आपको उसी तरह का कंटेंट सजेस्ट करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग को समझने के बाद एआई कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, जैसे हम बुक्स पढ़कर सीखते हैं वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेज, टेक्स्ट, फोटोज, वॉइस, वीडियोज और नंबर्स। स्टेप 2, एआई अपने रूल्स दिमाग में खुद बनाता है और पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। चलिए अब इसे एक पिक्चर से समझते हैं, जिसमें 4 टायर्स हैं, एक पर्टिकुलर साइज है, एक लिमिटेड लेंथ है और आपको स्टीयरिंग दिखाई दे रही है। इसे शायद एआई एक कार समझेगा। एआई के रूल्स कोई ह्यूमन नहीं लिखता है, एआई इसे खुद बनाता है। स्टेप 4, जब एआई को न्यू डेटा मिलता है तब एआई अपने रूल्स के बेसिस पर उसे खुद गैस करता है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एआई को एक फोटो दिखाया और उससे पूछा यह क्या है, तब शायद एआई गैस करेगा यह फोटो एक डॉग का है। स्टेप 5, एआई फीडबैक से बेटर होता है। अगर एआई सही प्रिडिक्ट करे तो रिजल्ट गुड, अगर प्रिडिक्शन गलत है तो एआई अपने रूल्स और फीडबैक के हिसाब से इम्प्रूव करता है। इस तरह बार बार ट्राई करने से एआई स्मार्ट होता जाता है। एआई कैसे काम करता है, इसे एक शॉर्ट समरी में समझते हैं। एआई को डेटा मिलता है, मशीन पैटर्न समझती है, एआई रूल्स बनाता है और एआई गैस करता है और फीडबैक से और बेटर होता चला जाता है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप गूगल फोटोज पर 1000 फोटोज अपलोड करते हो। एआई उन फोटोज को कलर, फेसेस और स्टाइल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है और फिर एआई उस पैटर्न को समझता है कि ये पर्सन सेम है और नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये पर्सन का फोटो और उसका नाम क्या है। अब तक वीडियो में हमने समझ लिया है एआई की हिस्ट्री, एआई क्या है और एआई कैसे काम करता है, लेकिन अब आगे हम समझते हैं एआई के टाइप्स। एआई को जनरली 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और उसका सबसे पहला टाइप है एएनआई, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इस टाइप का एआई सिर्फ एक ही काम करता है और ये मोस्ट कॉमन एआई है, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, फेस अनलॉक।
अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एआई की, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इस तरह का एआई इंसान की तरह सोच समझ और सीख सकता है, जैसे ह्यूमन लाइक रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। थर्ड टाइप एआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इस टाइप की एआई ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, यानी कि हर फील्ड में फास्ट और परफेक्ट। इस तरह की एआई का यूज आजकल मेडिकल साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है। इस तरह अब तक हम समझ चुके हैं कि दुनिया भर में और हर फील्ड में एआई का यूज किया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्किल भी बन चुकी है, जिसे सीखकर आप अपने कैरियर और अपनी लाइफ दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई स्किल सीखना जरूरी क्यों है, इसे आप कैसे सीख सकते हैं और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या क्या। सो अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर और अपग्रेड करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।